हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई एडवांस फिजिक्स बाय कैलाश सर। जैसा बच्चों आप लोगों को मैंने कमेंट किया कि इस चैनल पे वन ऑफ द बेस्ट जेई एडवांस कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। तो बच्चों, पाथफाइंडर के काइनेमेटिक्स के सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस, चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1, जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं पाथफाइंडर के क्वेश्चंस में, उसमें भी सबसे डिफिकल्ट वाले जो 4 क्वेश्चन है बच्चों काइनेमेटिक्स के, उसका पहला क्वेश्चन बच्चों आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस वो हैं बच्चों जो आपके एक तरीके से माइंड का वर्कआउट करवाते रहते हैं। इन क्वेश्चंस पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो। इन क्वेश्चंस से इंफॉर्मेशन जितनी एक्सट्रैक्ट कर सको ना, उस इंफॉर्मेशन को फिर लिंक किया करो। इससे आपका दिमाग चलेगा और इसी से आपकी फिर रैंक आएगी, है ना। जो आप लोगों के दिमाग में रहता है ना, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम हवा में ही चाहते हैं क्वेश्चन मैंने पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये वो उस तरीके का क्वेश्चन नहीं बच्चों। इसके लिए आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बच्चों, बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। When you start your stopwatch, a particle moving on the x-axis is observed somewhere between the position x equal to 10 meter and x equal to 12 meter. Sometimes during the 4th second, it passes the position x equal to 22 meter. And at the instant of t equal to 12 second, it is observed somewhere between the position x equal to 55 meter and x equal to 60 meter. सो ये इंफॉर्मेशन बच्चों हम लोगों को इतनी दे रखी है। इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट डू यू व्हेन डू यू एक्सपेक्ट इट्स अराइवल एट द पोजीशन x इक्वल टू 88 मीटर। तो बच्चों, पार्टिकल कहीं 10 और 12 के बीच में स्टार्ट कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे। तीसरे और चौथे सेकंड के बीच में, थर्ड और फोर्थ सेकंड के बीच में, ये x इक्वल टू 22 को क्रॉस कर रहा है। t इक्वल टू 12 पे बच्चों ये x इक्वल टू 55 और 60 के कहीं बीच में है। और आपसे पूछा है कि x इक्वल टू 88 मीटर पे बच्चों ये किस टाइम पे पहुंच सकता है। वो टाइम का एक रेंज वगैरह आएगा, उसके बारे में आप लोगों को बात करनी है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में इसकी जो स्पीड है ना बच्चों, वो यूनिफॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइम दे रखे हैं और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक्स वर्सेस टी ग्राफ की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो मुझे, अगर मैं मैथमेटिकली जाऊंगा ना, तो बच्चों सारी चीजों को समा मतलब संभाल के रख पाना और विजुअलाइज कर पाना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैं इसको बच्चों ग्राफ से करूंगा, एक्स वर्सेस टी ग्राफ बनाऊंगा और उस मुझे ये समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, तो इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनानी है कि वो स्टार्ट होनी चाहिए 10 और 12 के बीच में से, 3 और 4 सेकंड के बीच में वो x इक्वल टू 22 से पास होनी चाहिए, और 12 सेकंड पे बच्चों वो 55 और 60 के बीच में से पास होनी चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी की सारी बच्चों बातें हमें इसके बारे में करनी है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने क्या कर रखा है, मैंने बोला ना कि मैं ग्राफ से करूंगा इसको, तो मैंने यहाँ पे t ले लिया इस वाली एक्सिस पे और इस पे x ले लिया। ये बच्चों यहाँ 10 हो गया, ये 12 हो गया हमारा, और ये बच्चों 22 हो गया। जो जो डिस्टेंसेस मार्क कर रखी है बच्चों उनको हम भी मार्क कर लेते हैं। ये 88 हो गया, ठीक है। ये बच्चों 3 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया, और ये बच्चों आपका 12 सेकंड हो गया। थोड़ा स्केल में मतलब थोड़ा गड़बड़ दिखेगी आपको, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा, है ना। तो पार्टी एक स्ट्रेट लाइन बनानी है बच्चों, जो कहीं यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, इस जगह से बीच में से पास होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 4 के बीच में इस किसी भी टाइम पे ये यहाँ पे x इक्वल टू 22 पे होना चाहिए। और फिर वो लाइन बच्चों t इक्वल टू 12 पे इस वाले सेगमेंट से भी पास होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी पॉसिबिलिटीज है बच्चों वो सारी की सारी हमें कंसीडर करनी है, ठीक है। ओके, तो लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब कभी भी कोई भी एक लाइन बनाओगे ना, उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। तो बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। पहले हम मैक्सिमम स्पीड देखते हैं कि पार्टिकल मैक्सिमम किस स्पीड से इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। देखो बच्चों, पार्टिकल को 10 और 12 के बीच में से स्टार्ट करना है, 22 पे पहुंचाना है 3 से 4 सेकंड के बीच में, ठीक है। तो तुम्हें बताया कि इसकी जो स्पीड होगी वो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल के बराबर होगी, है ना। डेल्टा एक्स मतलब जैसे मुझे यहाँ पे कहीं पे पहुंचाना है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 से चले 22 तक पहुंचे, तो ये सबसे ज्यादा चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को मिनिमम कर दें, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी बच्चों, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होगा इस वाले केस में, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जब मैक्सिमम हो जाए और ये मिनिमम हो जाए बच्चों, उस केस में मैक्सिमम स्पीड आएगी हमारी, है ना। तो वो कौन सा केस होगा जिसमें ये ऐसा हो रहा होगा, तो उस केस में ये चले x इक्वल टू 10 से और 3 सेकंड में ही 22 पे पहुंच जाए, मतलब ना ये वाला केस, और फिर ये ऐसे करके निकल जाए, ठीक है।
वो देखेंगे कि वो उस वाले रीजन से पास हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी तो हमने एक चीज मेक श्योर की है कि 3 सेकंड पे ही x इक्वल टू 22 पे पहुंच जाए, मतलब सबसे कम टाइम में 22 पे पहुंचा दिया और सबसे दूर से चला के, ठीक है। तो डेल्टा मतलब व्हाट, ये सब पॉसिबल वैल्यूज है बच्चों ना। तो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 12 के बराबर है ना, 22 और 10 का डिफरेंस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना। और डेल्टा टी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, 3 के बराबर, तो ये आ गई 4 मीटर पर सेकंड। तो एक पॉसिबिलिटी है। क्या इससे ज्यादा कोई स्पीड का कोई सिनेरियो लग रहा है आपको? देखो, अगर तुम टाइम बढ़ाओगे, मतलब यहाँ से कोई ग्राफ पास कराओगे तो उसका स्लोप कम ही होगा, है ना। यहाँ से अगर कोई ऐसी लाइन बनाओगे या ऊपर से बनाओगे यहाँ से भी पास कराओगे तब भी स्लोप कम आएगा। तो ये सबसे ज्यादा स्लोप वाली लाइन है जो इस रीजन से पास हो सकती है और यहां से स्टार्ट हो सकती है ना। देखना, सोचना है इसके बारे में। क्या ये यहां से पास हो रही है 4 मीटर पर सेकंड पे, तो x की वैल्यू t इक्वल टू 12 पे क्या होगी? तो बच्चों 4 मीटर पर सेकंड से 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 48 मीटर। 48 मीटर, और चला कहां से बच्चों, x इक्वल टू 10 से, तो x इक्वल टू 10 प्लस का 48 ही हो जाएगा बच्चों 58 के बराबर। यस, x इक्वल टू 58, 58 से बच्चों ये पास हो रहा होगा। तो ये वाली बात भी हमारी सेटिस्फाई हो गई कि इस वाले रीजन से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों मैक्सिमम स्पीड है, इससे और ज्यादा हो सकती है नहीं। तो इस केस में बच्चों सबसे कम टाइम लेगा कहां पहुंचने में, x इक्वल टू 88 पहुंचने में। तो मिनिमम टाइम बच्चों हम लोग यहाँ पे पता कर पाए, ठीक है। तो जो मिनिमम टाइम आएगा ना वो मैक्सिमम स्पीड से कवर कराओगे, तो 88 पहुंचाना है। 10 से स्टार्ट किया हमने, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 78 डिवाइड बाई, तो 19.5 सेकंड के बराबर बच्चों हमारे पास पहले तो मिनिमम टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये एक पार्ट आया अभी ना। मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है बच्चों 88 पे पहुंचने में? इससे कम टाइम नहीं लगेगा बच्चों ना, ये मैंने मेक श्योर कर लिया है। अब देखो बच्चों, मैक्सिमम टाइम के लिए स्पीड को मिनिमम करना होगा, है ना। अब स्पीड को मिनिमम करने के लिए अब हमारे पास देखो पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ पे ना 10 से स्टार्ट कर सकता है, 12 से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। इस रीजन से पास होना चाहिए, मतलब स्लोप घटानी है अब हमें ना लाइन की, ये सबसे ज्यादा स्लोप वाली हो गई। तो स्लोप तो बच्चों दो तरीके से घटा सकते हैं हम। थोड़ा सा लाइन इधर से भेजे, है ना, मतलब पोजीशन में ही रखते हैं, लेकिन फिर मेरे को मेक श्योर करना है कि यहां से पास हो पार्टिकल ना, कहां से, इस जगह से, क्योंकि जैसे इसकी स्लोप घटाओगे ना तुम, तो पार्टिकल फिर इस रीजन से बाहर निकलना चालू हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 10 से स्टार्ट करूं मैं और ऐसे भेज दूं, है ना। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये वाली लाइन हो सकती है। और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि मैं यहां से कहीं से स्टार्ट करूं और मैं यहां पे भेज दूं। ये ध्यान रखना, यहां से कहीं से जो भी लाइन भेजो ना, वो दो तीन चीजों को मेक श्योर करे। यहां से कहीं से भी लाइन जाने वाली है, थोड़ा सा ऊपर से भेजते हैं चलो ना, बहुत ही थोड़ा सा ऊपर से। तो थोड़ा सा ऊपर से जो लाइन चलेगी ना बच्चों, अब वो यहां से नहीं जानी चाहिए, 3 से इधर से जानी चाहिए। तो देखो थोड़ा सा ऊपर से चलने वाली लाइन यहां पे इसको कट करेगी और इनके बीच में जाएगी, है ना, और फिर यहां पे कट करनी चाहिए, ठीक है। तो स्लोप ऊपर करता जा रहा हूं तो स्लोप कम होता जा रहा है ना, ऊपर करता जा रहा हूं। और ये टाइम भी बढ़ा दिया। मैं थोड़ा और ऊपर लेके गया, थोड़ा और ऊपर लेके गया, तो यहां से चलेगी लाइन और थोड़ा सा यहां इसके नजदीक कट करेगी, धीरे 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 यहां पे पहुंचानी मेरे को यहीं पे, है ना, मिनिमम के लिए। मतलब मैं मिनिमम के लिए तो ये वाली बाउंड्री है। मतलब देखो मैक्सिमम का पता लग गया कि इससे ऊपर नहीं जाएगी कोई भी लाइन ना। 58 से ऊपर वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा ही नहीं, तुम्हें 59 मिलेगा ही नहीं, मतलब ना इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है 59 के मिलने की ना, 60 के मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो मिलेंगे नहीं। तो ये बाउंड्री वाली होगी। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये 55 और 58 के बीच में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि ये पार्टिकल मुझे इन जगहों पे देखने को मिल सकता है। यहाँ से बहुत सारी लाइन है। अच्छा एक काम करते हैं पहले ना, हम 12 से देख लेते हैं कि 12 से एक मैं लाइन ऐसे भेज दूं 3 पे होके और एक भेजता हूं मैं 4 पे होके, है ना। इन लाइन का देखते हैं, ये लाइन कहाँ पे पहुंच रही होंगी। मान लो मैंने 12 से भेजी और मैंने कहा कि 3 सेकंड पे वो 22 पे पहुंच गया, और फिर वो कहाँ पहुंच रहा होगा उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि t इक्वल टू 0 पे मैंने x इक्वल टू 12 पे माना इसको, और t इक्वल टू 3 पे मैंने इसको x इक्वल टू 22 पे पहुंचा दिया। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी इसमें, मान लो v1 मान लेते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाएगी, है ना, विच इज 10 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ गई। तो बच्चों 12 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 12 सेकंड के अंदर, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो 40 मीटर के बराबर आएगा। 40 और 12 कितना हो जाएगा 52, मतलब ये यहां से पास होगा। तो अगर तुम कहते हो कि ये वाली लाइन ये 3 से भेजी तुमने, 12 से स्टार्ट की 3 से भेजी, तो वो यहां पहुंच रही होगी, ठीक है।
12 कहां से स्टार्ट की, 12 से स्टार्ट की, 3 से भेजी, यहां पहुंच रही होगी। अगर 12 से स्टार्ट करके और नीचे से भेजो, मतलब ना 3 से आगे से कट करवाओ यहां पे, तो वो तो और नीचे पहुंचेगी। 12 से अगर स्टार्ट करके इधर कहीं कट करवाओगे तो वो और नीचे पहुंचेगी, तो वो तो वैसे ही कंसीडर नहीं करनी मेरे को। तो 12 से 3 वाली ये वाली गड़बड़ होगी। अच्छा, जितना तुम इधर नीचे आओगे और जितना इधर वाले क्लोज वाले पॉइंट से तुम पास कराओगे, उतना ही ऊपर जाएगी लाइन, है ना। तो एक पॉइंट मिलेगा मुझे यहां पे कहीं, जिसमें ऐसा हो रहा होगा कि यहां से जाके इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन यहां पे पहुंच जाए। ठीक है, वो लिमिटिंग केस होगा या नहीं होगा ये बताओ। क्योंकि चलो मान लो उस पॉइंट से आपने कहा कि सर आप इस पॉइंट से क्यों भेज रहे हो, हम तो इनसे भी भेज सकते हैं। तो अगर एक लाइन यहां से जाके इस पॉइंट से जाने के बाद अगर इस 55 वाली पोजीशन पे जा रही है, तो अगर तुम इधर कहीं से भेजोगे, उसकी और स्लोप कम करोगे, वी मिनिमम और कम करने की कोशिश करोगे, तो वो इधर से जाएगी, है ना। तो हमें एक चीज और समझ में आई कि भाई एक लाइन कहीं बीच में, 12 वाली हमने चेक कर ली कि 12 वाली लाइन नहीं जा रही है, मतलब मुझे ऑब्वियस बात है नीचे आना पड़ेगा। 12 वाली तो 12 से स्टार्ट करके तो ये यहां पे पहुंच ही नहीं रहा है, मतलब ना 12 से स्टार्ट करके मैंने सबसे लिमिटिंग केस ले लिया। और देखो ये 12 से स्टार्ट करके इसकी जो मैक्सिमम स्पीड आ रही है ना, वो 10/3 आ रही है। अगर ये 12 से स्टार्ट कर रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज 10/3। ये समझो इस चीज को, क्योंकि मैंने 12 से स्टार्ट करके मिनिमम टाइम में ये 10 मीटर चलवाया है इसे, है ना। तो ये मैक्सिमम स्पीड ही हो गई ना। 12 से स्टार्ट करके 22 पे ये 3 सेकंड में पहुंच जाए, ये मैक्सिमम स्पीड है, तो उससे ही पहुंच रहे हैं। तो 12 से स्टार्ट करके ज्यादा टाइम में अगर तुम 22 पे पहुंचाओगे तो फिर तो पहुंच ही नहीं सकता 12 सेकंड के अंदर वहां पे। ठीक है, तो मैंने कहा कि नहीं भाई 12 से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकता, 12 से स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। 12 से स्टार्ट करके किसी भी कंडीशन में ये पहुंच ही नहीं सकता उस वाले रीजन में ना, ऊपर वाले में। तो अब हम इसको करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे ना, तो हम इसको कहीं यहाँ से, अच्छा 10 वाला हमने देखा कि 10 में मार्जिन है, 10 से स्टार्ट करके तो और भी पॉसिबिलिटी मिल रही है, एक ये वाली पॉसिबिलिटी मिल रही है लिमिटिंग केस। ठीक है, अच्छा इस वाली पॉसिबिलिटी में स्पीड कितनी आएगी, कौन सी वाली पॉसिबिलिटी है ये, अगली वाली पॉसिबिलिटी अगले ग्राफ अगले उस पर बनाते हैं। ठीक है, एक तो बच्चों हमने देखा कि 10 से जाके ही ऐसे करके 58 से निकल गया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी मैंने ली कि यहां से गया और यहां पहुंच गया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी मैंने ये वाली ले ली, 12 सेकंड में 55 पे पहुंच रहा था। तो 10 से 55 मतलब 45, तो ये हमारा केस 2 है। ठीक है, जिसमें मैंने क्या लिया है, t=0 पे x=10 से स्टार्ट कर रहा है, 10 से सॉरी, और t=12 पे 55 पे पहुंच रहा है, x=55 पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन आएगी इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो 55 माइनस का 10, 45 डिवाइडेड बाई 12 ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, है ना। 45 डिवाइडेड बाई 12 तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, विच इज 3.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3.75 मीटर पर सेकेंड एक वेलोसिटी आ गई, जिसके लिए ये यहां से यहां पहुंच रहा होगा। चलो, और आप चाहो तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, 12 मीटर इस स्पीड से 12 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा इस स्पीड से, तो 12 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 4, तो 5 और 4 चौक 16, 3.2 सेकेंड। ठीक है, 3.2 सेकेंड, मतलब ये x=22 पे 3.2 सेकेंड पे पहुंच जाएगा। मतलब ये भी यहां से इस रीजन से भी जा रही है लाइन और ये यहां पे भी पहुंच रही है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमारी ये हो गई। बच्चों इस पॉइंट से ऊपर वाला कोई नहीं मिलेगा, है ना, और नीचे वाला हमने चेक कर लिया। अच्छा, हमने ये भी चेक कर लिया कि यहां से तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, अगर मैं 12 से स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो मैं इसको मैक्सिमम स्पीड से भी भेज रहा हूं ना। मैक्सिमम स्पीड से भेजने का मतलब है कि डेल्टा एक्स तो यही है, 22 तक पहुंचाना ही है बच्चों यहाँ पे, और टाइम इंटरवल हमने मिनिमम कर दिया, तब भी नहीं मैं पहुंच पा रहा हूँ वहां तक ना, इस वाले पॉइंट तक। तो मुझे एक चीज समझ में आने लगी कि एक पॉसिबिलिटी और मेरे को जो मिल सकती है वो ये मिल सकती है कि अगर मैं ऊपर से नीचे आने लगूँ, है ना, नीचे आने लगूँ, और इस वाले रीजन से पास कराना ही कराना है मुझे। अच्छा, कोई भी लाइन इस लाइन को कट नहीं करनी चाहिए, इसको अगर कट करेगी तो वो इधर निकल जाएगी, है ना। यहां से कोई भी लाइन मेरे को भेजनी है, वो इस लाइन को कट नहीं करनी चाहिए, अगर यहां पे कट करनी चाहिए, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। अच्छा, इसका जो स्लोप है, मैं ये कह रहा हूं क्या मुझे एक ऐसी लाइन मिल सकती है, ये वाली लाइन, इसका स्लोप हमारी इस वाली लाइन से कम होगा या नहीं होगा, जो ये नीचे वाली लाइन है उससे कम होगा स्लोप या नहीं होगा इसका इस वाली का, ये जो यहां आ रही होगी 10 और 12 के बीच में जो आ रही होगी, वो देखो, क्योंकि देखो दोनों का टाइम सेम है ये, लेकिन इसका ये वाला हाइट, मतलब इसकी जो y2 माइनस का y1 है वो कम है इस वाली लाइन का। तो ये वाली जो लाइन थी ना, ये जो एक स्पीड आई थी हमारे पास, इससे भी छोटी स्पीड मिल रही है मेरे को, जो इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब इन सारी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। एक ऐसा स्पीड मिल रहा है
और कम स्लोप की लाइन मिल रही है जो यहां से आ रही है, यहां से आ रही है और यहां पे आके मिल रही है। अब आप बोलोगे सर उससे छोटी मिल सकती है, उससे छोटी में पंगा पता है क्या है, यहां से अगर मैंने भेजा और 3 भी मैंने टच करा दिया, तो अगर मैंने और छोटा करना चाहा इसको, तो इस पॉइंट से तो पास होना ही होना है। मैंने अगर इसको और छोटा करना चाहा तो वो लाइन फिर 3 से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो नहीं मिल सकती, हमें ऐसी लाइन मिल ही नहीं सकती है ना। तो ये वाला केस हो गया एक, तो यहां से इस तरीके का, ठीक है। और कोई तुमको सर ऊपर से कोई इसके ऊपर से कोई लाइन, तो इसके ऊपर से कोई लाइन अगर तुमने भेजी ना बच्चों, यहां से इस वाले पॉइंट पे भेजनी है तुम्हें ना, इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे भेजनी है, तो ऊपर से उसी पॉइंट पे भेजनी है, तो एक तो ये वाली लाइन गई, तो इसको वहां पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, मतलब ये 3 के बाहर निकल जाएगी, यहाँ पे निकल जाएगी ना, तो 22 पे 3 से, तो मतलब यही यही वो लिमिटिंग वाली कंडीशन हो गई। और इसका स्लोप मेरे को 2 ही में कंफ्यूजन था, एक इस वाली लाइन में और एक इस वाली लाइन में जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मेरा कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया कि ये वो मिनिमम स्पीड वाली लाइन ये वाली होगी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये यहाँ से पास होगी और ये यहाँ से पास होगी। तो ये तो मुझे पता है बच्चों कितना है, ये 55 था, ये 60 था, ये 22 था, तो ये हाइट कितनी होगी बच्चों, 33 के बराबर, ये वाली हाइट 55 माइनस का 22। और ये टाइम कितना, ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 3 से 12, ये 12 सेकंड है, ये 3 है, ये 4, और सोचो तुम लोग सोचो ना इसके बारे में, 9। तो बच्चों जो मिनिमम स्पीड आ रही है ना, ये हमारे पास 33 डिवाइडेड बाई 9 के बराबर आ गई, मतलब 11/3 के बराबर आ गई। अगर इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके देखोगे ना बच्चों, तो 3.67 के करीब आ रही होगी, इससे छोटी है 3.75 से। तो हमें मिनिमम स्पीड मिल गई जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है बच्चों, यहां से स्टार्ट करके t=3 पे ये 22 को क्रॉस करके ये 55 से पास होता हुआ भी जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम बाउंड्री वाली सारी कंडीशन टच करा दी हमने ना इसमें, इस वाली केस में। तो इसमें बच्चों 12 सेकंड में कितना चलेगा इस वाले केस, अच्छा ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी 11/3 के बराबर आ गया, ठीक है, 11/3 के बराबर आ गया। तो 3 सेकंड पे यहां पहुंच रहे हैं, तो 3 सेकंड में बच्चों कितना चलेगा, तो v मिनिमम जो आया हमारे पास दैट इंटू 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 11 मीटर। तो मतलब ये x=11 होगा, ये वाला पॉइंट ना, x=11 से 3 सेकंड में 11 मीटर चल के x=22 पहुंचेगा ये, ठीक है। तो ये 11 से चलना स्टार्ट करेगा बच्चों ना, 11 पे अगर होगा तो 11 से चले, तो इस केस में इसको मिनिमम स्पीड से चलेगा, और ये बच्चों इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चों इसका टाइम जो है ना, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, और ये टाइम बच्चों इसमें मैक्सिमम आ रहा होगा। यहाँ पे हम ऑलरेडी मिनिमम 19.5 सेकंड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारा ऑलरेडी 19.5 सेकंड आ चुका है। अब ये वाला टाइम मेरे को चाहिए, तो मुझे बताइए कि 11 से 88, 11 से 88, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया 88 माइनस का 11, स्पीड कितनी है बच्चों, v से डिवाइड कर दो, जो कि 11/3 आई है, ठीक है। तो ये टाइम आ जाएगा बच्चों 21 सेकेंड। तो 21 सेकेंड बच्चों इसका मैक्सिमम टाइम है जो ये x=88 पे पहुंच सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, जो टाइम वो आएगा 19.5 सेकेंड से 21 सेकेंड के बीच में बच्चों, ये x=88 पे पहुंच जाएगा। कितना मस्त क्वेश्चन है, कितना दिमाग खुलेगा, और यू हैव टू थिंक अबाउट इट ना, मतलब स्ट्रेट लाइन जो बनानी है कि भाई कौन कौन सी ग्राफ बनाओ, तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो पूरी तरीके से कि सर ही समझा देंगे मुझे सारा का सारा ना। देखो इस बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों ना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस वाज रियली चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को वाकई में चैलेंज करता है बच्चों। पाथफाइंडर का एक अमेजिंग सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया, और भी अमेजिंग से क्वेश्चन है इसके बच्चों, वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना, इस चैनल पे। अच्छा आप लोगों को मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो जेईई एडवांस की टेस्ट सीरीज बच्चों प्रेपजीत ऐप पे अवेलेबल है। उसमें टेस्ट जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, और जेईई मेन के तो चालू हो गए, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय, टेक केयर।